गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे इज़ 28th ऑफ दिसंबर, सॉरी 28 नहीं 27 है, 27 ऑफ दिसंबर 2022 और डे है ट्यूसडे। तो आज हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैनिक स्कूल से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चन जितने भी आज हम डिस्कस करेंगे और आगे भी हम डिस्कस करेंगे और पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन की जो खास बात है वो क्या है कि मैंने जो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको पता है कि इस एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 चैनल पर जो वो डिस्कस किए हुए हैं। तो मैंने जो वो आज कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, मुझे लगता है कि वहाँ से उससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन एग्जाम में जो वो बनता ही है। वो जो वो 2020 में भी बना था, 2019 में भी बना था। पिछले सारे प्रीवियस ईयर में जो वो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे जो कि हर बार ही पेपर में आता है। क्वेश्चन जो वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, जो फार्मूलाज यूज़ हो रहा है, वो जो वो बिल्कुल सेम है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे क्वेश्चन को जो वो डिस्कस किया जाए जो एग्ज़ाम में आते ही हैं, उनके आने के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का जो वो 100% चांसेस है। तो कुछ क्वेश्चन जो वो बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे हम लोग जो वो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे 5-6 क्वेश्चन, उनको जो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स की जो मार्क्स की वेटेज है वो जो वो सबसे ज़्यादा रहती है। आपको जो वो एक ही क्वेश्चन के जो 3-4 नंबर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है 3-4 नंबर। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। आप बोले कि सिंपल तो नहीं लग रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन दिखाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जितना दिखने में जो वो खतरनाक लग रहा है वो इतना ईज़ी इतना जो वो है नहीं। ठीक है, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो वो आपको जो वो स्क्वायर पता होनी चाहिए। अब देखिए जैसे ही मैंने स्क्वायर की बात की तो आपको जो वो स्क्वायर, अगर आप 5th क्लास में हैं, अभी 6th क्लास के लिए देना चाहते हैं, तो स्क्वायर जो वो अप टू 30 जो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब जो वो आपको मैक्सिमम जो वो अप टू 10 जो वो पता होनी चाहिए। 10 का क्यूब 1000 ऐसे पता हो। ठीक है, 30 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 900। ठीक है, तो ऐसे जो आपका एकदम से जो वो दिमाग में आ जाए। ठीक है, देखिए आप बोलेंगे कि आप तो हम तो कैलकुलेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में जो वो जितना टाइम लगेगा, आपको जो वो इस क्वेश्चन को जो वो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 625 का अंडरूट है। अब जब तक आपको जो वो ये पता नहीं होगा कि 25 का स्क्वायर है, तब तक आप इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये पहले ही दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो तभी जो आप ये ऐसे क्वेश्चन को जो वो सॉल्व कर पाएँगे। अगर आप 9th क्लास के लिए देना चाहते हैं, तो आपको जो वो जो क्यूब है वो जो वो अप टू 15 या 20 कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 15 या 20 तक, और जो स्क्वायर है वो जो वो मैक्सिमम आप 50 तक जो वो करके जाएँ। ठीक है, आपके ही काम आएगा। अगर नहीं भी आया यहाँ से क्वेश्चन, तो लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे भी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले तो 625, आपको पता है 625 जो किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है, तो आप सीधा ही 25 लिख देंगे। नीचे 11 है, तो मैंने जो वो नीचे 11 लिख लिया, बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, ऊपर 14 है, नीचे 25 का यहाँ पे अंडरूट है। तो 25 अंडरूट किसका होता है? 5 का होता है। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का अंडरूट 5। बीच में फिर से मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे 11 है, 11 मैंने लिखा, और 196 है यहाँ पे। 196 आपको पता है किसका जो वो स्क्वायर है, ये 14 का होता है। ठीक है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो वो ये तो सिंपल हो गया अब बिल्कुल ही। 11 से 11 कट गया, 14 से 14 कट गया, 5 से 25 कट गया, 5 5 से 25, सिर्फ बचा हमारे पास 5 आंसर। आप बोलेंगे इतना ईजी था? देखिए इतना ईजी क्वेश्चन था। आपको जो वो ये ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, दिखने में चाहे आपको लगे कि वो जो वो थोड़ा-सा सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर अगर आप ठंडे दिमाग से जो वो सोचेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आपका जो वो बिल्कुल फ़ोकस होना चाहिए क्वेश्चन में। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान लगा कर के क्वेश्चन को पढ़ें, तभी जो वो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईज़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये जो मुझे लगता है कि ये एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड। अब इसके भी कई सारे टाइप्स जो वो पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ तो चलो सिंपल पूछ लिया कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 और 9, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कई बार आपको जो वो पूछा जाता है कि रिमाइंडर भी दिया जाता है कि किस नंबर से इसको डिवाइड करें, कि रिमाइंडर ऐसे आए 1 2 3। तो आपको जो भी नंबर दिए जाते हैं उनसे पहले वो रिमाइंडर जो गिवन होता है रिस्पेक्टिवली उनका, वो जो वो माइनस करना होता है। फिर जो भी नंबर आता है उनका जो वो आपको जो भी एचसीएफ या एलसीएम जो भी पूछा है वो जो वो निकालना होता है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालना है आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए इसने बोला कि 3 और 4 और 9 में से कम सामान्य गुणनफल, सामान्य मतलब कि कॉमन मल्टीपल जो वो क्या है।
अब आपको जो वो यहाँ पे सिंपल देखना है। देखिए, आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि आपको क्या करना है, बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर 9 है। आप जो वो देखिए कि 9 जो वो एलसीएम हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है एलसीएम, सबसे पहली बात। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है या तो वो एलसीएम होगा या तो उसके मल्टीपल एलसीएम होंगे। इस बात को जो वो दिमाग में घुसा दीजिए। क्या बोला मैंने? 9। देखिए, फिर से बताता हूँ। जो बड़ा नंबर है, जैसे 3 4 5 नंबर 10 नंबर है मान लो, जो सबसे बड़ा नंबर है या तो वो कॉमन एलसीएम होगा या तो उसका मल्टीपल एलसीएम होगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए, मैंने बोला 9 एलसीएम होगा या तो 9 मल्टीपल, 9 का जो मल्टीपल होगा वो एलसीएम होगा। कॉमन की बात हो रही है सभी की। अब आप जो 9 को देखिए, 3 के मल्टीपल में तो आता है लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए 9 नहीं है। अब 9 का दूसरा मल्टीपल देखिए 18, 18 भी 3 के मल्टीपल में आता है लेकिन 4 के फिर से नहीं आता है। 9 का तीसरा मल्टीपल है 27। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेट हो रहे हैं, 12 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 27 को देखिए 4 के टेबल में फिर से नहीं आता है, 3 के फिर से आता है। 9 का फोर्थ मल्टीपल 36, 36 देखिए 3 के मल्टीपल में आता है और 4 के मल्टीपल में जो आता है 9 4 जा होता है 36। ठीक है, तो 36 जो वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप सोच सकते हैं, ऐसे जो वो चुटकी में जो वो सॉल्व हो जाएगा 36। ठीक है, देखिए 9 4 जा 4 9 जा 3 12, 12 से 36। ठीक है, सबके मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, तो 36 इज द आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े नंबर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो 3 4 9 ऐसे करिए और ऐसे आप कर लीजिए। 3 को यहाँ पे रखिए, 3 1 जा 3, 4 नहीं जाएगा, 3 3 जा। ठीक है, तो 4 का फिर वैसे भी 2 2 आने वाला है तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 आंसर। बस आपको जो वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं जैसे कोई टीचर जो वो कर रहा होता है या कोई जैसे समझा रहा है, वो जो वो जल्दी-जल्दी से बता करके जो वो चला जाता है। आपको पता है कि उसको जो वो कैसे जो वो एकदम से आता है, उसने प्रैक्टिस की होती है। अब आप जो वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जितनी आप दूसरों को देखते हैं कि ये जो वो प्रैक्टिस, मतलब कि ये जो वो इतना जल्दी कैसे बता रहा है, उसने प्रैक्टिस की होती है। तो आप भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके नए-नए मेथड, नए-नए जो वो आप दिमाग में सोचेंगे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है? तो इसका आंसर होगा 36। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। एक विमान है, ठीक है? एक एरोप्लेन है, वो जो वो 5 घंटे में 240 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है? किसी सर्टेन डिस्टेंस को, डिस्टेंस नहीं दी है, स्पीड दी है, ध्यान रखिए। तो 240 किलोमीटर वो जो वो पर आवर 5 किलोमीटर, मतलब 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी 240 किलोमीटर 5 घंटे में 240 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसने बोला कि समान दूरी को उसी, अब डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे दिया 1 एंड 2/3। 1 एंड 2/3 का मतलब है ये फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको प्रॉपर में चेंज करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा, सॉरी 3 1 जा 3 और प्लस 2, 5/3। 5/3 आवर में, 5/3 का मतलब है डिवाइड कर लीजिए आप इसको। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कवर करने के लिए से कितनी गति की यात्रा करनी होगी, मतलब कि स्पीड पूछिए यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल भी। सबसे पहले तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम भी दिया है और यहाँ पे जो इसकी स्पीड भी दी है, डिस्टेंस नहीं दी है। देखिए स्पीड का फार्मूला याद रखिए कि आपके सभी फार्मूले निकल जाएंगे। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है? स्पीड है हमारी 240 और टाइम है यहाँ पे 5 आवर, मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन जाएगा यहाँ पे 4, 24, 5 जा कितना होता है? 4 5 जा 20, 2 5 जा 10 और 2 12, 12 मतलब कि 1200। ठीक है, वैसे भी 25 4 5 जा 120 होता है तो 120, जीरो चिपका दीजिए इसको और 1200 आ रहा है। 1200 किलोमीटर जो वो टोटल डिस्टेंस है। अब देखिए डिस्टेंस भी आ गई। अब इसने क्या पूछा है? टाइम इसने लास्ट में पूछा है, सॉरी गिवन है, तो आपको जो वो स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड निकालनी है अब नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था 5 ओवर, इसका आ रहा था 5/3, तो 5/3 तो मैं नीचे ना लिख करके इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूँ, 5 1 जा 5, ये फिर से कट गया, इतने से कटा 5। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, कितना बचा? 20 बचा। 5 4 जा होता है 24 आया। ठीक है, एक जीरो और आ गई। 240 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाई 3, 240 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ऐसे देखिए इस 24 को 3 से करेंगे, 24 3 जा 72 होता है। ठीक है, और जीरो चिपका दीजिए इसको, तो 720 किलोमीटर पर आवर जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो इस क्वेश्चन में जो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है पेपर में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम याद रखिए।
ठीक है, एलसीएम का मैंने आपको बता दिया और पिछले क्वेश्चन में जो आपको स्क्वायर और क्यूब जो वो पता होने चाहिए। अब इन 3 क्वेश्चन को जो वो जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे-वैसे आप जो उनको रट दीजिए। मतलब कि जैसे क्यूब है तो उनको याद रख लीजिए, ठीक है। याद रखने का मतलब रटना ही होता है मेरे ख्याल से। जैसे आपने जो वो जैसे आपको पता है कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर आपको जो वो दिमाग में पहले से ही होगा, दिमाग में रख लिया है पहले से तो एकदम से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो क्यूब और स्क्वायर और एलसीएम जो वो आप देखिए, अगर एलसीएम नहीं आता है तो बताइए एलसीएम के जो वो कई सारे मेथड जो वो और भी बता देंगे। एचसीएफ के जो वो पहले से ही 5-6 मेथड जो वो एक वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे। तो बाकी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।